नमस्कार, जय जिनेंद्र, सद्गुरु शरणम मम। हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि पूर्व दिशा अगर बंद होती है तो पैसों का प्रवाह कम होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे ये मेडिकल वास्तु की सीरीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं। मेडिकल वास्तु यानी कि वास्तुशास्त्र के कारण से आपके घर में ऐसे दोष वास्तुशास्त्र के जो होते हैं उसके कारण से कहीं कहीं बीमारियां और किस किस को बीमारियां हो सकती है वो देखेंगे। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये जो 5 डायरेक्शंस है ये पुरुषों की डायरेक्शंस होती है। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये स्त्रियों की डायरेक्शंस होती है और ब्रह्मस्थान ये दोनों को कनेक्ट करता है। आज हम देखेंगे कि अगर पूर्व दिशा बंद है तो घर का जो गृह स्वामी है यानी कि जो मेन पुरुष है, जो मेन करता है, उसको डिप्रेशन होने की संभावना है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज आने की संभावना तो रहती है, लेकिन पुरुष को कॉन्फिडेंस लो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगा। 3 प्रकार की अग्नि वास्तुशास्त्र में हम कंसिडर करते हैं, ज्योत स्वरूप, सौम्य स्वरूप और ज्वाला स्वरूप। तो ये 3 प्रकार की अग्नि नॉर्थ ईस्ट में ज्योत स्वरूप अग्नि होती है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में घर का मंदिर रखा जाता है और वहाँ पर ज्योति प्रगटाई जाती है। तो ज्योत स्वरूप जो अग्नि है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ज्योत स्वरूप अग्नि मानते हैं। उसके बाद में सेकंड स्वरूप जो है वो मध्य अग्नि, जो कि एक सौम्य अग्नि है, जो अग्नि हमारे खाना बनाने के काम आती है, जो अग्नि हमारी जठर अग्नि रूप में काम आती है, जो हमारे डाइजेशंस को काम करती है, जो अग्नि अपन बोलते हैं ना कि पुरुषों में फायर चाहिए, तो जो अग्नि पुरुषों में पुरुषत्व यानी कि फायर यानी कि कॉन्फिडेंस पैदा करती है वो अग्नि सौम्य अग्नि रूप होती है। ज्वाला रूप अग्नि अच्छी नहीं होती है, इससे अग्नि लग सकती है, आग लग सकती है और जंगल के जंगल तबाह हो सकते हैं उस अग्नि से। तो वो साउथ ईस्ट में विराजमान है। सौम्य अग्नि जो है वो पूर्व दिशा में विराजमान है। अगर आपकी पूर्व दिशा बंद है तो वहाँ पर उस भवन में सौम्य अग्नि तत्व जो होता है वो कम हो जाता है। उस कारण से पुरुषों में लो कॉन्फिडेंस देखा गया है। उस कारण से पुरुषों को बहुत सारी बीमारियां होने के योग देखे गए हैं। उस कारण से पुरुषों का जो पुरुषत्व है या फिर उनकी स्पर्म काउंट जो है वो भी कम होने की संभावनाएं हो जाती है। स्पर्म काउंट के लिए ईस्ट तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल साउथ ईस्ट है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपके भवन में ईस्ट और साउथ ईस्ट ये 2 डायरेक्शन कंप्लीटली डिस्टर्ब है तो पहले बताए हुए सभी प्रॉब्लम्स आपके घर के पुरुषों में होने की संभावना बन जाती है। अगर साउथ ईस्ट और ईस्ट की अग्नि खराब है या बंद है या निर्बल हो चुकी है तो ऐसे भवनों में सट्टा खेलने वाले बच्चे यानी कि जो मेल चाइल्ड्स है वो बहुत सट्टा खेलेंगे, वो बेटिंग्स में पैसा हार जाएंगे, वो जुए में पूरा पैसा हार जाएंगे और उनको उनके अंतर चतुष्पद जो होता है यानी कि उनका कॉन्शियसनेस जो होता है वो भंग हो जाता है। तो ऐसे भवनों में इमीडिएटली अगर आप बदल नहीं कर सकते हो तो आपको एक उपाय करना है, भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे घरों के पुरुषों ने करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम ऐसे घरों के पुरुषों ने करना चाहिए। शारीरिक अग्नि जो है, जो वास्तु के कारण से उनकी अग्नि मंद हो चुकी है, वो इन प्राणायामों से एक्टिवेट होने की संभावनाएं बन जाती है और आपको बहुत सुंदर और अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं। जिसको भी लो कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन, जिस भी पुरुष को लो कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन फील होता है, उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। थर्ड एक पॉइंट हम देखेंगे, साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है ऐसे भवनों में पुरुषों का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, पुरुषों को सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है, पुरुषों में उनका जो पुरुषत्व है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे भवन में पुरुष हमेशा भयभीत रहते हैं। एक तो अग्नि प्रकट करने के बहुत सारे उपाय हैं। हम लोग वहाँ पे ताम्र धातु रख सकते हैं या तांबे के लोटे में भी पानी का सेवन करें या बड़ा मटका ही तांबे का लेके आ जाए। कॉपर का बड़ा वेसल जिसमें सभी लोग पानी पिए, जिसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में फॉल्ट है, उससे आप लोगों को फायदा होने की संभावनाएं दिखती है। तो आज ही आपके भवन को चेक करें, आपके बच्चों को चेक करें, क्योंकि बेटिंग, जुआ,
सट्टा, इन सब में पूरी यंगस्टर जनरेशन अभी जूझ रही है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अपने माता पिता के मेहनत की कमाई का ये लोग कर रहे हैं। तो जिस भी भवन में अगर पूर्व में अग्नेय में दोष है तो ऐसे भवनों में जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।